थैंक यू सर। थैंक यू सर। सुना है उस हीरो ने हमें बताया नहीं, मगर उसकी पहले से शादी हो चुकी है और अब उसका उस हीरोइन के साथ चक्कर चल रहा है। यार ये सेलिब्रिटी ना ऐसे ही शादी करते हैं। आधे से ज्यादा रिश्तों के बारे में तुम्हें भनक तक नहीं लगती। बस जितना बड़ा नाम उतने बड़े राज। अरे छोड़िए सही है। मैडम, मैं तो केस करूंगा, केस दर्ज कराऊंगा मैडम। यार करण लूथरा। अरे हाँ, सलाम सर। बसा। आज ही पुलिस स्टेशन से रिहा हुआ है और फिर से पुलिस स्टेशन में। एक काम करते हैं, थोड़ी देर यहीं रुकते हैं, शायद हमारे पेज 3 के लिए कोई सेंसेशनल न्यूज मिल जाए। डूड, हम लोग न्यू कमर्स हैं, बस एक सनसनीखेज स्टोरी और फिर हम रातों रात फेमस हो जाएंगे। यार अपना प्रमोशन हो जाएगा। बिल्कुल। हम एक काम करते हैं, यहीं से पूरा माजरा समझते हैं और जब सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी तब रिपोर्टिंग करते हैं। ओके डन। डन। बैठो। काय झाला? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था बस। अरे मुझे ज्यादा चोट लगती या मर जाता तभी बड़ा एक्सीडेंट होता क्या? ये ट्रक चला रहा था, मैं कार चला रहा था, ये कैसे मरता? ए जादव, चेक करो, करण ने पी रखी है क्या? यार करण लूथरा ने ड्रिंक कर रखी है। हाँ, करण लूथरा ने। चलो चलो रिकॉर्डिंग करते हैं, चलो। और साहब चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक स्मेल आ रही है, पी रखी है इसने। तो पीना कब से क्राइम हो गया? मैडम ड्रिंक करके ड्राइव करना बहुत पहले से क्राइम है। आपको क्या लगता है इंस्पेक्टर, मुझे ये कानून के बारे में मालूम नहीं है? हम दोनों पार्टी से लौट रहे थे, मैं ड्राइव कर रही थी और मैंने नहीं पी के रखी है। करण मेरे बाजू में बैठा था। क्या बोल रही हो तुम ये? करण प्लीज तुम चुप रहो, मुझे कभी नहीं बोलने देते हो तुम। क्या हुआ? आप लोग कितने शौक क्यों हो? लड़कियां ड्राइव नहीं करती है क्या? और किसी लड़की ने कभी ड्राइव करके छोटे मोटे एक्सीडेंट नहीं किए होंगे? और ये जो छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है ना, ये इन्हीं भाई साहब की गलती है। आई एम वेरी श्योर ये भी ड्रंक है, इन्हें चेक कीजिए। अरे मैडम कमाल करती है, पूरी जिंदगी शराब के हाथ भी नहीं लगाया मैंने। ठीक है, मान ली हमारी गलती है, आपने कुछ नहीं किया है, अब क्या करे? माफ कर दीजिए ना भाई साहब, प्लीज। आई एम सॉरी। अरे मैडम आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? गाड़ी तो ये साहब चला रहे थे आप ना। झूठ क्यों बोल रहे हो भाई अरे, साहब? पहली बात तो ड्राइव मैं करी थी और दूसरी बात आप टेम्पो में थे। मैं और करण कार से बाहर निकल के आपके पास गए थे आपको देखने के लिए कि आप ठीक हो या नहीं, आपको कहीं चोट वोट तो नहीं लग गई। हाय रब्बा। इंस्पेक्टर, आपको देख के लगता है कि आप शादीशुदा हो और किस होने वाले हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़ा नहीं होता है ना इंस्पेक्टर? हमारा झगड़ा कब हो रहा था? ओह, देखा, यहाँ भी वही ग्रीस लगी हुई है। अब क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्या करना चाहिए। पृथ्वी, वो लेटर में क्या लिखा था? अरे उस लेटर में एक नंबर लिखा है और ये लिखा है कि इस नंबर से जैसे तुम्हें कॉल आएगा रिसीव कर लेना। लेकिन नंबर ठीक है। वही है। वो पैकेट या जो भी था जिसने भी शर्लिन के रूम में फेंका था, शर्लिन उसे उठाकर यहाँ पक्का लेकर आई होगी। हेलो हेलो, सुनो, बॉस ने अपना इरादा बदल दिया है। बॉस ने बोला है कि ऐसे छोटे मोटे केस मैं नहीं हैंडल करता, तुम खुद हैंडल करो। 7 दिन के अंदर अंदर 50 करोड़ चाहिए, तुम्हारी इंडियन करेंसी के 50 करोड़, वरना ऋषभ को फांसी दे देंगे। और वैसे भी ऋषभ का केस बहुत मजबूत बना हुआ है। बॉस को तो लत है ना लोगों को मारने का, वो बहुत आसानी से ऋषभ को मार देंगे और लोगों को दिखा देंगे कि ऋषभ ने आत्महत्या की है। चुपचाप 50 करोड़ दे देना, वरना 7 दिन के अंदर अंदर ऋषभ के फांसी की न्यूज सुन लेना। 50 करोड़? 50 करोड़ में कितने जीरो? 50 करोड़ में कितने जीरो होते जानता है? कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? हाँ, मैं इंडिया में रहता हूँ। इंडिया में बहुत सारे पेड़ भी है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में पेड़ पे उगते हैं पैसे। हेलो, नहीं है मेरे पास इतने पैसे।
अरे चिल्ला मत, अगर चिल्लाने से पैसा आता है तो चिल्लाओ और चिल्लाओ। 6 दिन है तुम्हारे पास, 6 दिन के अंदर अंदर 50 करोड़ दे दो, वरना 7वें दिन खबर आ जाएगी कि ऋषभ लूथरा को फांसी हो गई। क्या हुआ पृथ्वी? पृथ्वी क्या हुआ मुझे बताओगे? 10 करोड़ मांग रहा है। क्या? 50 करोड़ बोल रहा है। अगर 6 दिनों में मैंने उसको 50 करोड़ नहीं दिए ना, तो 7वें दिन वो ऋषभ को फांसी पे चढ़ा देगा। अभी तक तो सुनाई दे रहा था, अब कुछ नहीं सुनाई दे रहा कि ये पृथ्वी बोल क्या रहा है। अरे लेकिन इतने पैसे कहाँ हैं तुम्हारे पास? मैंने भी उससे वही कहा, कितने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? हाँ, जरा सोचो, अगर मैंने 6 दिनों में उसको 50 करोड़ नहीं दिए तो 7वें दिन वो ऋषभ को फांसी पे चढ़ा देगा और फिर वो दुबई वाली सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम नहीं होगी। ऋषभ लूथरा दुबई की सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम करते हैं, अपनी साइन करते हैं, मरने से पहले किसी भी हाल में साइन करके सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम हो जाए। लेकिन अगर वो मर गया, फांसी पे चढ़ा दिया उसे, फिर क्या करे? हेलो, मेरी पत्नी प्रीता, तुमने अब करण, हम घर चल के बात करते हैं, अभी चुप रहो। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, देखिए आई एम रियली सॉरी। मैं मानती हूँ कि हमसे गलती हो गई है, लेकिन आई प्रॉमिस आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आई प्रॉमिस मैं बात करते करते ड्राइव बिल्कुल नहीं करूंगी, और ड्राइव करते करते बात तो बिल्कुल नहीं करूंगी, और झगड़ा तो डेफिनेटली नहीं करूंगी। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। ठीक है, आप टेम्पो ड्राइवर से बात कर लीजिए, अगर वो मान जाता है तो मैं कोई चार्ज फाइल नहीं करूंगा। ओके भैया, एक सेकंड प्लीज आइए ना। बोलिए। देखिए भाई साहब, आई नो कि हमसे गलती हो गई है, लेकिन वो जो मेरे होने वाले पति है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है। उनके दिमाग में 100 चीजें चल रही है और हजारों चीजों का टेंशन है। अब पत्नियां तो होती ही है टेंशन को डबल करने के लिए, और मैं तो पत्नी बनने से पहले ही उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल चुकी हूँ। तो इसके चलते ना वो थोड़े गुस्सा हो गए थे, और बस हम दोनों की बहस हो गई, और बहस में बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया, और इसी झगड़े में मैंने ध्यान खो बैठा, मुझसे स्टीयरिंग हिल गया और एक्सीडेंट हो गई। तो आई एम रियली सॉरी। देखिए गलती तो हो गई है, बट प्लीज आप माफ कर दीजिए। और मैं भी तो आपकी बहन की तरह हूँ ना, तो अगर आपको अच्छा लगेगा क्या कि आपकी मुंह बोली बहन ऐसे जेल में रहे, पूरी रात जेल में गुजारे? नहीं ना। अच्छा लगेगा? हाँ अच्छा लगेगा जेल जाओगे तो? नहीं भाई साहब, ऐसा मत बोलिए। एक छोटी सी खरोची तो है, प्लीज मान जाइए। अच्छा ठीक है, आप ये रख लीजिए, ये लीजिए, ये सब रख लीजिए, और ये लीजिए, रखिए। हाँ हाँ हाँ, ये भी। हाँ ये लीजिए, ये भी रख लीजिए। थैंक यू सो मच। इंस्पेक्टर, हो गई उनसे बात, हम जा सकते हैं क्या? इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपनी कंप्लेंट वापस लेनी है। बहन जैसी है मेरी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन जेल में जाए। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। करण, चले? संभल के करण। अरे यार, मौके में चल सकता हूँ यार, पर पहले तुम मुझे ये बताओ, तुमने वो इंस्पेक्टर के सामने ये क्यों बोला कि तुम मेरी पत्नी हो? मेरी पत्नी तो प्रीता है ना? करण, आई नो, देखो प्लीज तुम गुस्सा मत करो, लेकिन मैं अगर उधर पुलिस को नहीं बताती कि मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ, फिर वो टेम्पो वाला नहीं छोड़ता हमें। अब देखो ना, हस्बैंड एंड वाइफ तो यूजुअली लड़ते ही रहते हैं ना, और आज उन्हीं के फेमस लड़ाइयों की वजह से हम दोनों को पुलिस के साथ लड़ाई नहीं करनी पड़ी, हम बच के निकल आए ना। राइट करण? हेलो, हाँ सौरभ, लिसन, आई एम रियली सॉरी। इस वक्त कॉल नहीं करना चाहिए था, आई नो बहुत रात हो चुकी है, लेकिन कुछ बहुत अर्जेंसी आ गई थी, इसलिए मैंने तुझे कॉल किया। ये
शर्लिन लैपटॉप पे क्या देख रही है? एक्चुअली मुझे ना कुछ कुछ नहीं, बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ गई है, बहुत अर्जेंट है, करीब 50 करोड़। मिल सकते हैं क्या? श्योर सर, व्हाई नॉट। सुपर। कल कलेक्ट कर लूं? ओके सर। मैं कल कितने बजे तक आ जाऊं घर पे? मैं प्रीता मैम को फोन कर लूं या फिर आप मुझे उनसे पूछकर टाइम बताएंगे? नहीं, उससे क्यों पूछना है? सर, ऑल ओवर साइनिंग अथॉरिटी प्रीता मैम ने ले ली है, तो आपके साइन मेरे साइन से बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते। Damn it. ये प्रीता हमेशा मेरे रास्ते की रुकावट बन जाती है। क्या करूं मैं इस प्रीता? क्या हुआ पृथ्वी?